महादेव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। हर हर महादेव की जय। आज यक्षेश्वर अवतार की कथा सुनेंगे। इससे मन और अभिमान कम होता है। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान भोलेनाथ विष पी के हलाहल पी लिए और देवताओं की रक्षा की थी। देवता की रक्षा की थी तो उसके बाद जब चले गए तो राहु आया। राहु और केतु दोनों ने अमृत पी लिया था। राहु और केतु ने अमृत पी लिया था। इसलिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सर काट दिया। तो ऊपर का धड़ राहु और नीचे का धड़ केतु कहा गया है। उसी प्रकार राहु दौड़ के चंद्र का पीछा कर रहे थे। राहु दौड़ के चंद्र के पीछा कर रहा था। चंद्र दौड़ते दौड़ते सोचे कि हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे और किस लोक में जाएं कि मुझे भगवान बचा ले। देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि राहु से लड़ सके। हमारे को कौन बचाएगा। तो शिव महादेव भोलेनाथ का ध्यान आया और कैलाश पर्वत पर चंद्रमा दौड़ते दौड़ते चला गया। वहां जैसे ही गया चंद्रमा बोला, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, मुझे राहु से बचाइए, मुझे राहु से बचाइए, अन्यथा मुझे राहु निगल जाएगा। इस तरह चंद्रमा रो रहे हैं। शिव महापुराण का कथा है। इसमें जो भी बोलते हैं उनका बहुत नुकसान होता है। पहले भी बता चुके हैं कि शिव महापुराण कथा में बोलना उचित नहीं है। उनका वंश वृद्धि रुक जाती है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है वंश वृद्धि रुक जाती है। अभी नहीं पता तो उनका बेटा के वंश, उनका बेटा के वंश भी होने में दिक्कत होता है। इसलिए कथा शांति से सुने। शिव महापुराण का कथा है, ऐसी कथा नहीं है। तो चंद्रमा इस तरह से याचना भगवान भोलेनाथ से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। चंद्रमा ने उठा, भोलेनाथ तो दया के सागर हैं, कृपा निधान है। ये तो भोले भंडारी हैं। सिर्फ देने के लिए ही जानते हैं, कभी लेते नहीं, सिर्फ देना ही जानते हैं। चंद्रमा के उठाए और अपने मस्तक पर धारण कर लिए। इसलिए भगवान को चंद्रमौली कहा गया है। चंद्रमा को सर पे धारण कर लिए। और जब सर पर ही धारण कर लिए तो कौन उन्हें छू सकता है। राहु भाग खड़ा हुआ, राहु चला गया। सारे एक जगह मीटिंग कर रहे थे, सारे देवता मिलके, कि मैं तो राक्षसों को भगा दिया। मैं क्या किया, राक्षसों को भगा दिया। इस तरह से मीटिंग जोर शोर कर, अभिमान होता है ना कि मैंने राक्षस से जीत लिया समुद्र मंथन में। इस तरह राहु के साथ सारे, मतलब राहु नहीं, राक्षस नहीं, देवी देवता सब मीटिंग कर रहे थे। वहां यक्ष के रूप धारण करके भगवान शंकर जी आए। भोलेनाथ देवताओं के अभिमान चूर करने के लिए भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और यक्ष के रूप में बैठ गए। किसके रूप में बैठे, यक्ष के रूप में बैठ गए। देवता नहीं पहचान रहे थे। भगवान को पहचानने के लिए तीसरी नेत्र जरूरी है, दिव्य दृष्टि। उनके तेज से ही किसी को पहचाना जा सकता है कि भगवान है। उनके चेहरे पे अजीब तेज था। यक्ष भी रूप धारण किए हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पे गजब का तेज था। इस तरह से वो बैठे रहे। सारे देवता लोग कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। अमृत हम लोग पी लिए और राक्षसों को मार दिया और राक्षस भाग गए। अब हम लोग श्रेष्ठ हैं। इस तरह भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
इस तरह भगवान चंद्रमौली भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, जब बहुत निंदा चुगली हो गई तब भगवान कहते हैं कि इतने तुम लोग में शक्ति है तो मैं एक दुभी रखता हूँ, एक घास रखता हूँ और इसको तुम लोग उठा के दिखाओ, तुम लोग इसको उठा कर दिखाओ। उन्होंने एक घास का टुकड़ा रख दिया और बोले भोलेनाथ कि आप लोग इसको उठाइए, मैं यक्षेश्वर आपको कह रहा हूँ। इस तरह सारे देवता लोग जोर लगा रहे हैं घास उठाने के लिए। किसी से वो पतंगा हिला ही नहीं, वो जो इतना पतला घास है वो किसी से नहीं हिला। जब नहीं हिला तब सब देवता आश्चर्यचकित हो गए कि एक ऐसा कौन है। फिर भगवान देखे, अंदर से सब देवता ध्यान किए कि कौन है आप, जो ऐसा रूप है आपका और मेरे को समझ में नहीं आता कि एक पत्ता जो रखा हुआ है वो हम लोग से उठ नहीं रहा है, आप कौन हैं। तो भगवान कहते हैं कि पहचानो। जैसे ही इंद्र ने देखा आंख बंद कर तो देखे कि ये तो भोलेनाथ है और सब लोग ने स्तुति करने लगा। बहुत अच्छा भी इन्होंने स्तुति किया ना, शिव स्तोत्र, इस तरह से उन्होंने स्तुति करना शुरू किया सारा देवी देवता ने और बोले कि प्रभु आप अगर विष का हलाहल नहीं किए होते, आप विष का हलाहल नहीं किए होते तो हम लोग नहीं होते, हम लोग नहीं होते। आपने हमें जीवन दान दिया प्रभु। सारे देवी देवता उनके चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ करिए प्रभु, अब से हम ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे प्रभु, हमसे भारी भूल हो गई। भगवान कहते हैं कि अपने को बड़ा कभी मत मानो, अपने को बड़ा कभी मत मानो, हमेशा झुक के रहो। भगवान बोलते हैं कि अभिमान मत करो, अभिमान तो पल भर में नष्ट हो जाता है। जो भी अभिमान करता है वो ज्यादा दिन अभिमान टिकता नहीं। हे इंद्र, पल भर में तेरा आसन छिन जाएगा, तुम इस तरह की बातें मत करना, तुम देवताओं का राजा हो। इंद्र क्या है? देवताओं के राजा हैं। और इस तरह भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि ऐसा गलत काम मत करो, अपने आप को महान मत बनाओ। कोई भी पृथ्वी पे महान नहीं है, कोई भी देवता में महान नहीं है। महान क्या है? एक ही है जो महादेव भोलेनाथ है, उनके सिवा कोई महान नहीं है। वो करके भी भूल जाते हैं, देकर भी भूल जाते हैं। कहते हैं भगवान कि दानियों में श्रेष्ठ बनो, देने के लिए सीखो, लेने की भाव मत करो, लेने का भाव मत करो, देने का भाव रखो। क्या होता है, अगर आपके पास धन है, अगर कोई मांग रहा है और आपने उसको नहीं दिया तो कहते हैं कि अगले जन्म में वो गरीब बन के जन्म लेता है, उसका गरीबी उसको तंग करती है। देने का तो मन करता है लेकिन दे नहीं सकता। शरीर कुष्ठ हो जाता है, शरीर अपंग हो जाता है। कुष्ठ को क्या होता है? देह गलना, गिरना, ऐसा हो जाता है जो दान नहीं देता। जिसके पास धन है वो यथा विधि से दान करे। क्या होता है, अपने धन का कम से कम 10% किनको दान दीजिए, या एकदम गरीब हो या जरूरतमंद को। ऐसा नहीं कि सारा दान ब्राह्मण श्रेष्ठ को ही दिया जाए। जो जरूरतमंद है वही सर्वश्रेष्ठ दान का अधिकारी है। अगर किसी का बच्चा भूखे रो रहा है, उसे आप दूध दे रहे हैं, वो दान अति श्रेष्ठ है। किसी का कपड़ा फटा हुआ है, वो कोई भी जात का हो, कोई भी कास्ट को हो, अगर आप उसका कपड़ा पहनाते हैं तो वस्त्र दान कहलाता है। इस तरह से भगवान समझाते हैं कि हे देवताओं,
देवता का लक्षण सीखो, राक्षसों का लक्षण मत सीखो। सदा देने का भार प्रकट करो, अपनी बड़ाई स्वयं मत करो, अन्यथा हमेशा गलत ही होगा। अब मनुष्य को शिव महापुराण से यही संकेत मिलता है कि दान धर्म ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान अर्जित करें, देने का भाव सीखे, देने का भाव सीखे। हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय, शिव महापुराण कथा की जय, यक्षेश्वर महादेव की जय। यक्षेश्वर महादेव काशी में स्थित है, यक्षेश्वर महादेव काशी में स्थित है। जब भी आप लोग काशी जाइए तो इनकी दर्शन करिए। पहले भी बता चुके हैं सारे देवी मतलब लिंग कहाँ कहाँ स्थापित है, तो ये काशी में स्थित है। हर हर महादेव की जय।